जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। बोल रहे हैं कि भारत के ऊपर एटम बम चला देना चाहिए। वो हमने अपने पास किस लिए रखे हुए हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 400 रुपए केजी मिल रहा है गैस। अरे भाई दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। इन्होंने ऐसा कर दिया मुल्क को भी और अवाम को भी कि अवाम को निकलने जैसा भी नहीं छोड़ा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। अभी गूगल पर सर्च किया जाए तो उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर किसी कंट्री में सेल हो रहा है तो वो इथोपिया है। उसके बाद दूसरे नंबर में दुनिया पे सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है। कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पर भी कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत कम कीमतें हैं पेट्रोल की और डीजल की। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा कीमतों में इजाफा किया? क्या इस जंग का असर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की पब्लिक या गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है, या पूरी दुनिया खास तौर पे इस खित्ते के ऊपर असर पड़ रहा है? बड़े खतरनाक लोग हैं। मुझे बताएं, यहाँ पे इस टाइम कितने नॉन मुस्लिम्स या मिनोरिटीज की मैं बात करता हूँ, कितने मिनोरिटीज हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम में, और वहाँ पे कितने हैं? सर कंपैरिजन में अगर जाएं तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, वो बिग डिफरेंस है। यहाँ पे माइनॉरिटीज एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर टैलेंट हो तो फिर माइनॉरिटीज और जो है ना हम मुस्लिम्स, इन सब में जो है ना कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर। बोला कि भाई आबादी बहुत कम है मिनोरिटीज की एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी एक दो प्लेयर तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल माजी में रहे हैं और परफॉर्मेंस की बेस पे ही आए हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि मजीद भी जो परफॉर्म करेगा वो ऊपर लाजमी आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। खान साहब, कितनी शादियाँ आपकी? एक है। एक है। बच्चे कितने हैं? 9 कितने? 9 2 के 9? 9 9 9 यानी कि 9 बच्चे हैं। तो करते क्या हैं आप? आगे थोड़ा सा आगे करते क्या हैं? क्या ये रेडी चलाता है वो रेडी चलाते हैं। तो फिर ये बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाते हैं, कैसे सारा खर्चा? सब अलग करता है, हमारा कुदरत का वश का काम नहीं है भाई। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। इंडिया में भी पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया की आवाम को क्या फर्क नहीं पड़ा है, और पाकिस्तान की आवाम को बहुत सरासर फर्क पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम कर लिए हैं इंडिया में जो पाकिस्तान में भी होने चाहिए थे। वो पाकिस्तान में काम नहीं है। हर मुल्क ने ये काम किया, हर मुल्क के अंदर यही होता है कि उसको फैसिलिटी दी जाती है उसकी आवाम को। बस हमारी बदकिस्मती है भाई, ठीक है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस मुल्क में हैं, ठीक है। हमें भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले हम भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर भूख प्यास, ना पानी, ना बिजली, ना गैस। यहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी कर्जे में। इंडिया ने मेड इन इंडिया तेजा जो जेट हैं वो बनाए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ्लाई भी किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है उसके बारे में पायलट भी बन गए। जी वो उसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस खुश होगी उसे देख के। ये मेरी अपनी प्रोडक्ट हैं और ये लेटेस्ट आए हैं सारे। मतलब आपने अपनी फैक्ट्री? जी, आबिद अली की अपनी फैक्ट्री की अपनी प्रोडक्ट है, और ये आबिद अली का दिमाग है, ये मैंने खुद बनाया सारा माल। ये कैमरामैन अगर दिखाएं जी, ये जो चीज है ये आबिद भाई ने ये प्रोड्यूस की है, कह लें, या इनकी फैक्ट्री से बनी। आबिद भाई कीमत भी जरा अगर बताएं आप इनकी, साथ साथ जरा पता चले। तो ब्रांडों पे 5500 की है पाकिस्तान में, हमारे पास 2500 मैं नहीं मानता। आप कितने की? 500 की है। ये इस तरह के ट्रैक सूट हैं, 3 पीस, इस तरह की वैरायटी है। खैर ये तो अब दुकानदारी शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये पब्लिसिटी हो रही है या प्रमोशन हो रही है, लेकिन ये इस प्रमोशन का फायदा नहीं है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात जो मैं मोदी जी के लिए करना चाह रहा था, देखिए
मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडिक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडिक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में, इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। इंडिया पाकिस्तान में कितनी जंगे? कई चार जंगे हो चुकी। कितनी हम जीते, कितनी वो जीते? उनके पेपरों में तो वो सारी जीते हैं। आपके पेपरों में बताएं, आपके कागजों में, आपकी डॉक्यूमेंट्स में कौन कितनी जीता? हम तो मेरे हिसाब से तो हम एक ही जीते हैं, मैंने जो सही सुना हुआ है। बाकी 3 वो जीते। तो इसका क्या आपने बोला जो हक पे होता है वो जीता है? देखो हक पे हम जीते हुए हैं, बीच में कोई दगा कर दे कि भाई नहीं करना। कारगिल में क्या हुआ था आपको नहीं पता? बताएं ना आप। यार सबको पता है कारगिल में क्या हुआ था। फोन आया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने क्या थी वापस, कितने फौजी मर गए थे। ठीक हो गया। 19 गजब बेइज्जती है। हो गया। 1971 में क्या क्या हुआ आज भी अखबारों में मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को रिकॉर्ड कर चुका है। ये तो फिर सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा वो सारे झूठे हैं, हम अकेले सच्चे हैं। तो यार हकीकत है, जो हकीकत है ना, इस टाइम अवाम को अपना फैसला खुद करने दे। बड़े फैसले कर लिए 75 सालों से आपने, बस कर दें यार, हमारी भी कुछ एक बार तो हमारी तो मान के देखें। आप इसके हवाले से कोई कुछ मैं तो कहना ये चाहूंगा, हमारे पास सबसे बड़ी डैम पड़ी है। ठीक है। इंडिया से भी बड़ी डैम है। कौन सी? और समुंदर है भाई। अच्छा, समंदर डैम है? बिल्कुल डैम है, उसको मीठा करो, हमें तो पानी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समंदर को मीठा कर दे, वो क्या? सऊदी में यही हो रहा है, चीनी डाल दें, चीनी डालें और मशीनें लगाएं, उसको मीठा करें। और सब जो बंजर जमीन पड़ा उसको मीठा, उसको पानी मीठा बना के डालें। चले, कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है हमें भी करनी चाहिए या हम कर रहे हैं ऑलरेडी? आपके भाई जुल्म तो हो रहा है, वो कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो सही तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं, तो उनको अपने तरफ राग़िब कर रहे हैं। अच्छा। कि ये हमारी, हम क्यों नहीं राग़िब कर रहे? इनसे भी यही। हम तो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, रैलियां दिखा रहे हैं। क्या हम रैलियां नहीं, कुछ करके दिखाए ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस तरह के टीके लगा दिए गए हमें बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शोर जो है ना, वो शोर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया। यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरे पिलाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये दिमाग के अंदर इस तरह की चीज आई ना, ठीक है, कि ये आगे बढ़ सके। आपका मतलब है कि जो पोलियो के कतरे पीते हैं उनकी वजह से? ये वजह नहीं है, इस तरह की कई चीजें हमारे अंदर आ गई है। मैं पोलियो का सिर्फ एक नाम लिया, एग्जाम्पल दिया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इंडिया के साथ तो हम नहीं अपने कर सकते कि वो शुरू से ही अजल से ही हमारा दुश्मन है। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता, ये सोच बदलने की जरूरत है या नहीं कि हम दुश्मन ही समझे? नहीं, वो तो हमारा एक दुश्मन है। देखो अल्लाह पाक ने कुरान में वो जो हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जुहूदो निशारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। क्या वो हदीस सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है या वो यूएई के मुसलमानों के लिए, वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान के मुसलमानों के लिए, सऊदीया के मुसलमानों के लिए भी है? वो उनके लिए भी है। आपने कुछ अर्सा पहले देखो कि दुबई जो ना बहुत नीचे चला गया था, उसको भी उन्होंने वो नीचे लेके आए, लेकिन अब उन्होंने यहूदियों को एंट्री दे दी है। लेकिन आपको लगता है कि यहूद और नसारा और हिंदू में फर्क है? हाँ, बड़ा फर्क है। फिर हम क्यों, आपने ये कह दिया कि यहूद और नसारा नहीं हो सकते तो इसलिए हम हिंदुओं के साथ नहीं, अब वो यहूद और नसारा उसका साथ दे रहे हैं ना इंडिया का, उसको हमारे खिलाफ उभार रहे हैं। अगर वो हम दोस्ती करना भी चाहें तो वो नहीं होने देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अफगानिस्तान मुसलमान है जी, बिल्कुल मुसलमान कंट्री है, वहाँ पे सारे मुसलमान, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है कि जितने अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है ना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो इतना खिलाफ, ये आज से कुछ 10-15 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ ने अपने हवाई अड्डे दिए तब से। ठीक है, बिल्कुल, वो हमारे दुश्मन, तकरीबन हमारे दुश्मन। इंडियन हमारे से ज्यादा वो नफरत करते हैं या इंडियन बांग्लादेश जो बंगाली लोग हैं ना, वो उनका अफगानियों के साथ बड़ा मिल के बैठते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं
कौन, इंडियन या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान वाले अभी हत्या के मुसलमान हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि हमारे साथ ज्यादा बैठे। ठीक है, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं कि आपने हमारे इधर अटैक, वो जो मुशर्रफ तो आप ही बता रहे हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। काकड़ साहब थे, इनवारुल हक काकड़, उन्होंने बोला कि हम 300 जंगे कर देंगे इंडिया के साथ कश्मीर के लिए। आप कह रहे हैं कि वो हाथ दोस्ती का हम बढ़ाते हैं। सर इवन उन्होंने बोला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि आओ मिल के दहशतगर्दी गुर्बत के खिलाफ लड़ें। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है। अरे भाई बातों की हद तक सब बोझ है। अच्छा, बातों की हद तक सब बोझ, बातों की हद तक तो हमने अमेरिका में कब्जा कर लिया। ठीक है ना, बातों की हद तक है ये सब। ठीक है, आप करके दिखाएं। आप पहले अपने घर को ठीक करें। एटमी पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे तो आप करेंगे क्या वजह है? एक तरफ हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी काफिर हैं, जितने भी जो भी हम कुछ कहते हैं वो सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम जो है वो किसी के ऑर्डर के बगैर चल नहीं सकते। ये समझ नहीं आती मुझे बात। सर ऑर्डर ये है ना कि आप अमेरिका के मुताहिद हैं। ठीक है, अमेरिका बात जो कहेगा आपने वो करना है। ठीक है, ठीक है, ऊपर जो कंट्रीज बैठी ना यूरोपियन, वो जो कहते हैं आपने करना है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात ये है कि ये यहूदी जो है ना, कुरान मजीद में है कि यहूद ने सारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, मुसलमान जब तक जहाद करते रहे ना, अच्छा। सब बुलंद रहे हैं। जब तक इन्होंने जहाद को तर्क किया है उस तरह उसके बाद जो है ना जिलो ख्वार हो गए हैं। ठीक है, यानी सूद का निजाम इधर चलता रहे, करप्शन इधर चलती रहे, झूठ फ्रॉड इधर चलता रहे, लेकिन जहाद करना है। ये चीजें वो चीजें जरूरी, मतलब उन्हें ठीक करना जरूरी नहीं है। जहाद मैंने आपको पहले एक बात की थी कि ये वब हो सकता है जब इधर जो है इस्लामी कानून नाफिज होगा। ये सारी चीजें जो है सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो रही। आज आप एक बंदे को लटका दें, ये कोई भी है जना करता है, आप एक आज, हाँ जी, एक को लटका दें पूरे चौक में, तो मैं कहूँ सारे बाकी सुधर जाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान में हुआ था इस तरह मामला हुआ है, एक बच्चे के साथ उन्होंने किया है, उन्होंने 24 घंटों के अंदर उस बंदे को पकड़ा है और चौक में लटका दिया। उसके बाद देखें कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, वो तो पाकिस्तान में भी ये हो चुका है, ज़ियाउल हक के दौर में ये हो चुकी हैं चीजें, लेकिन उस तरीके से चेंज नहीं आया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? क्या हम इनको बीट कर पाएंगे हाँ। बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर? बिल्कुल। जो चीज अब आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो चल रहा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, अब कोई भी कंट्री किसी को ऐसा जो मतलब अटॉमिकली या जो आपकी कह लें ये नहीं है कि बॉर्डर पे जाके सामने फायर होंगे। सर ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? ये सारा ऐसे होगा अगर आपका आगे अब अभी जंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, आप कहते हैं कि आपके इंडिया के साथ अभी जंग हो जाती है, तो ये आपकी और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये वर्ल्ड वार होगी, क्योंकि एटॉमिकली जंग होनी है। ये एटॉमिक है सारा सिस्टम जो है, ये मतलब आप इधर से मिसाइल या आप इधर से एटमी जो भी है वो उसको फायर करते हैं, आप चला जाता है इंडिया में, उसके साथ होंगे बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे ना, वो सरहदों से बाहर होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको रिएक्ट करेंगे। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है और कर रहे हैं। अब जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये अब इस दौर में ये मसाइल का हल नहीं है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। ये बताएं, विजन में और सोच में क्या फर्क है? उन्होंने बोला एजुकेशन सिस्टम का फर्क है, आपके ख्याल में सोच में क्या फर्क है? मतलब इंडिया वालों की सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ। वो उनका जो विजन है ना, वो अपना आईटी पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मुझे अभी आपकी मतलब आपको आइडिया है, लेकिन अभी ये 15-20 लोग खड़े हैं, बुला लें, ऐसे ही है। उनसे पूछें, टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा, पूछें कि भाई इंटेलिजेंस का नहीं पता। सर आज भी हम लोग हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, टेस्ला वहां आ रहा है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। ठीक है। वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं। ठीक है। वो हमसे बहुत आगे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे। ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं ना, जो जैसे आप हैं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, यूज करता हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कि भाई वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बता दिया गया है बस मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि भाई इंडिया में गुर्बत है, वो उनकी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ
हूँ कि आगे वो निकल के अच्छी बात है, मतलब उनके लिए अच्छी बात है, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, उनके साथ मिल के, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, उनके साथ मिल के हम भी फायदा उठाएं, हम भी बेहतरी की तरफ जाएं, या अभी भी दुश्मनियां रखनी है? हमें नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो, बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे प्लीज। हमें ये बिल्कुल भी उनके साथ नहीं मिलने देंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इन्होंने सिर्फ वो कश्मीर के पॉइंट को अंदर रख के हमें उनके साथ ना मिलने देना, ना कुछ करने देना। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो फिर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आता। वो भी सिर्फ मीडिया पे कह देते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरफ से ये तो अब यही जानते हैं ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान को लेके, शायद आपने सुनी हो कि भाई हम चाहते हैं कि मिल के पाकिस्तान के साथ जो सा जंग करें, महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। उन्होंने तो बिल्कुल वो पुराना स्टेटमेंट है, वो मैंने सुना हुआ है, लेकिन इस तरफ से भी इस तरह की आवाजें आती हैं, फिर चुप हो जाते हैं। बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, उनके वो मेन चैनल। अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों, किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए चलाते हैं, वो बात करते हैं, वो तो सही होती है ना, एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते, वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी। क्या कहते हैं, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ एटम बम बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दुनिया में जो नहीं, अमेरिका ने चलाया, जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी है और हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब वो वजीर दिफा, हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। हमारे पास दर्रार टैंक है, क्या चलाया हमने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।